नमस्ते बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया बल युग्म का आघूर्ण। आज हम अध्ययन करेंगे घूर्णी गति का समीकरण। तो मान लो घूर्णी गति कर रही किसी पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग क्या है, ओमेगा 0 है और उसका कोणीय त्वरण अल्फा है। एक कण जो घूर्णी गति कर रही है वह प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 और कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रही है। 30 सेकंड पश्चात मान लो उसमें कोणीय विस्थापन 30 सेकंड पश्चात उसमें कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा, तथा कोणीय वेग उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। एक वस्तु जो घूर्णी गति कर रही है और प्रारंभ में उसका कोणीय वेग ओमेगा 0 है तथा कोणीय त्वरण अल्फा है। t समय पश्चात उसमें कोणीय विस्थापन थीटा हो जाता है तथा उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। इसलिए घूर्णी गति का समीकरण होता है, पहला समीकरण होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। दूसरा समीकरण है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ये तीन समीकरण घूर्णी गति का समीकरण कहलाता है। तो आइए हम इन समीकरणों की उत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है उसका अध्ययन करते हैं। तो घूर्णी गति का प्रथम समीकरण, घूर्णी गति का प्रथम समीकरण। तो घूर्णी गति का प्रथम समीकरण आइए देखते हैं। मान लो कोई पिंड है, एक पिंड है और यह जो पिंड किसी अक्ष के परितः, मान लो इस अक्ष के परितः एक पिंड कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है। और क्या कर रहा है, एक कण है या एक पिंड है जो किसी अक्ष के परितः कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है। यदि प्रारंभ में उसका कोणीय वेग क्या हो, प्रारंभ में कोणीय वेग क्या है, ओमेगा 0 हो और t समय पश्चात उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। हमने क्या माना, मान लो एक कण किसी अक्ष के परितः अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहा है। यदि उसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 हो और t समय पश्चात उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है, इसलिए कोणीय त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और कोणीय वेग में परिवर्तन मतलब t समय पश्चात जो उसका कोणीय वेग था उसमें उसके प्रारंभिक कोणीय वेग को घटा देंगे तो कोणीय वेग में परिवर्तन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन समय t, कितना समय, 0 से, और t, तो t में 0 घटा देंगे प्रारंभिक समय को तो हमें समय मिल जाएगा t। तो यहाँ से कोणीय त्वरण को हम दर्शाते हैं अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन t। t को तिर्यक गुणा करेंगे, t का तिर्यक गुणा करने पर वैल्यू प्राप्त होगा
ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ओमेगा ज़ीरो क्या है? ओमेगा के साथ ऋणात्मक चिन्ह के में है, अर्थात घट रहा है। अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात वह जाके अल्फा टी के साथ जुड़ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी। यही है घूर्णी गति का प्रथम समीकरण, जहाँ ओमेगा क्या है? टी समय पश्चात कोणीय वेग है, ओमेगा ज़ीरो प्रारंभिक कोणीय वेग है, एल्फा कोणीय त्वरण है और टी समय को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। तो मान लो कोई जो पिंड है, माना कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, एक पिंड है जिसका त्वरण क्या है? कोणीय त्वरण नियत है, और उस नियत कोणीय त्वरण से वह घूर्णी गति कर रहा है। इसलिए औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग हम जानते हैं, औसत निकालते हैं तो जितना मार रहता है उसको जोड़ देते हैं और उसकी संख्या के से उसको भाग दे देते हैं। तो हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग क्या है? ओमेगा ज़ीरो है। टी समय पश्चात कोणीय वेग क्या हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। तो संख्या कितनी हुई? ओमेगा ज़ीरो, और ओमेगा को जोड़ेंगे और 1 और 2, तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग हो जाएगा। तो औसत कोणीय वेग ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा अपॉन 2, यह प्राप्त होगा औसत कोणीय वेग का मान। परंतु घूर्णी गति का प्रथम समीकरण, घूर्णी गति का प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? ओमेगा के स्थान पर ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी हमने फाइंड किया है, तो इसलिए ओमेगा एवरेज अर्थात औसत कोणीय वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा का मान ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी अपॉन टी। ये हो गया, अरे औसत का ये 2। अब ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा ज़ीरो क्या हो गया? 2 ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी अपॉन 2। 2 ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा ज़ीरो, 2 ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी अपॉन 2। लघुत्तम को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा ज़ीरो अपॉन 2। 2 यहाँ कॉमन लघुत्तम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग करेंगे तो 1/2 अल्फा टी इतना प्राप्त होगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ओमेगा ज़ीरो प्लस 1/2 अल्फा टी हमको औसत कोणीय वेग का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया हमको? ओमेगा ज़ीरो प्लस हाफ अल्फा टी। यह औसत कोणीय वेग का मान हमको प्राप्त हो गया। इसलिए कुल कोणीय विस्थापन, कुल कोणीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू क्या होता है? औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय
वेग गुणित समय। कोणीय विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं? थीटा से। मैंने प्रारंभ में बताया था कोणीय विस्थापन थीटा। और औसत कोणीय वेग का मान हमको क्या प्राप्त हुआ? ओमेगा 0 प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी गुणित समय टी। टी का इन दोनों के साथ क्या होगा? गुणा होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। यही है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, जहाँ थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है, ओमेगा 0 प्रारंभिक कोणीय वेग, टी समय, और ए जो है कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। तो माना कोई वस्तु जो है प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से घूर्णी गति कर रहा है। टी समय पश्चात उसका जो कोणीय वेग है वह ओमेगा हो जाता है। कोई पिंड या कोई कण प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से घूर्णी गति कर रहा है और टी समय पश्चात उसका जो कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। इसलिए गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस समीकरण का वर्ग करने पर, इस समीकरण के दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ सूत्र लगेगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर अर्थात ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान ओमेगा, b का मान अल्फा टी। 2ab प्लस b का स्क्वायर अर्थात अल्फा का स्क्वायर और t का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर और यहाँ से 2 अल्फा कॉमन निकालेंगे। तो 2 अल्फा इस पद में है, इस पद में केवल अल्फा है, तो अंश से 2 कॉमन निकलेगा तो हर में इस 2 का भाग हो जाएगा। क्योंकि इस पद में 2 अंश गुणा के रूप में नहीं है, इस पद में 2 गुणा के रूप में है, अल्फा भी गुणा के रूप में है, तो हमने क्या किया? 2 अल्फा को कॉमन निकाला। तो अंदर पद में यहाँ क्या बचा? ओमेगा 0 इंटू टी। ओमेगा 0 टी बचा और इस पद में अल्फा है तो एक अल्फा बाहर निकल गया, एक अल्फा अंदर बचा इंटू टी का स्क्वायर। अब इसमें अंश से भी 2 कॉमन निकला है, लेकिन इसके भाग में अंश नहीं है, इसलिए इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 अल्फा कॉमन निकलेगा तो ये पद क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तब इसलिए ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर यह किसके बराबर है?
गति का द्वितीय समीकरण अर्थात कुल कोणीय विस्थापन के बराबर, तो ओमेगा जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। यह है घूर्णी गति का तृतीय समीकरण, जहाँ यह वाला वैल्यू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा है घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण। तो इस प्रकार से हम घूर्णी गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। धन्यवाद।